हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर द एनिमी और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग चैप्टर है। आपको पढ़ के भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, कि कैसे एक डॉक्टर ने एक दुश्मन की हेल्प की। ओके, दुश्मन इन द सेंस जस्ट अभी आपको पता चलेगा कैसे दुश्मन, बट ही इज नॉट दुश्मन इन ह्यूमैनिटी, है ना। वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोनों टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो एनिमी को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, ये जो सीन स्टोरी का स्टार्ट होता है वो जापानीज कोस्ट से स्टार्ट होता है। जापानीज कोस्ट क्या होती है, जैसे हमारी इंडिया की ऐसे कोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सारी की सारी स्टेट्स वगैरह हैं यहाँ पर, और इधर समुंदर है ना। वैसे ही जापानीज कोस्ट है, यहाँ पर समुंदर है और यहाँ पर लैंड है, ठीक है। यहाँ से सीन स्टार्ट होता है। एक डॉक्टर सडाओ होकी होते हैं, उनका जो घर है वो थोड़ा नीचा नीचा सा है, स्क्वायर स्टोन से बना हुआ है उनका घर। और वो हाउस कहाँ पे बना हुआ है, इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स, रॉक्स के ऊपर वो बना हुआ है, वेल अबव द नैरो बीच, नैरो बीच के ऊपर। और वहां पर बहुत सारे बेंट पाइन के वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं, ट्रीज लगे होते हैं। तो जो सडाओ के फादर होते हैं, मतलब एक तरीके से आप ये लगा लो कि उनका जो घर होता है वो बीच के पास ही होता है, ठीक है। उनका, और वहां पे बहुत सारे पाइन के ट्रीज भी होते हैं। तो उनके जो फादर होते हैं सडाओ के, उनको अपने बेटे की पढ़ाई की बड़ी चिंता रहा करती। सडाओ को अमेरिका भेज दिया गया था जब वो 22 साल के थे, ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन को काफी अच्छे से समझ सके। और वो आते हैं अपने देश जापान में जब वो 30 साल के हो जाते हैं। वो सर्जन के रूप में तो फेमस हो ही जाते हैं, लेकिन साथ में एज अ साइंटिस्ट भी वो बड़े फेमस होके जापान लौट जाते हैं, है ना। इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर का टाइम हो रहा होता है। जापान जो है वो वॉर होता है उसका अमेरिका के साथ, अमेरिका का वॉर चल रहा था जापान के साथ, वर्ल्ड वॉर का टाइम था। डॉक्टर सडाओ को अब्रॉड नहीं भेजा गया आर्मी के साथ या फिर ट्रूप्स के साथ, क्योंकि एक ओल्ड जनरल थे आर्मी के, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्हें कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए डॉक्टर सडाओ, जो कि इतने अच्छे डॉक्टर, सर्जन एज वेल एज साइंटिस्ट थे, तो इसलिए उनको जापान में ही रख लिया गया था, ताकि जो जनरल थे उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो पाए। सडाओ जो है वो काफी ज्यादा धुंध छाई होती है, ठीक है। उनके घर के आगे जो आइलैंड था उस पे काफी ज्यादा धुंध छाई होती है, उसको देख रहे होते हैं। और वो जो है अपने घर के बालकनी से काफी सारा इतना बढ़िया नजारा देख रहे होते हैं। अचानक से उनकी वाइफ हाना आ जाती है और वो सडाओ के ऐसे यहाँ पर आम पर हाथ रख लेती है, ठीक है। तो उसकी वजह से डॉक्टर सडाओ को बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद उन्होंने अपना जो गाल होता है, मतलब चीक होता है हाना का, वो उन्होंने डॉक्टर सडाओ की आम पे रख लिया होता है। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे दोनों देखते हैं कि अरे समुद्र में से तो, या फिर उस कोहरे में से तो, जहां पर समुद्र वगैरह था वहां से तो कुछ काला काला निकल के आ रहा है। और वो कोई इंसान था, उसके कुछ स्टेप्स उन्होंने देखे कि वो चल भी रहा है ना। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि एक क्लाउड सा दोबारा से वहां पे आ गया है ना, जिसकी वजह से वो इंसान जो है वो ढक जाता है। तो हना और सडाओ देखते हैं, मतलब जैसे उनके ये वरांडा है, ठीक है, वरांडा है या फिर बालकनी है, यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, तो दोनों के दोनों ऐसे झुक के देख रहे होते हैं वहां पे उस इंसान को, ठीक है। तो देखते हैं कि मैन जो है वो रेंग रेंग के अपने हाथों से और अपने घुटनों से आ रहा होता है, और वो जो है ऐसे उल्टा लेट गया अपने फेस के बल, ठीक है, वो इंसान जो वहां पे काला काला सा लग रहा था। तो सोचा कि कोई मछुआरा होगा, वो अपनी बोट से आया है, ठीक है। उसके बाद when they came towards him, जैसे ही हाना और सडाओ उस इंसान के पास पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत घाव है, इसको तो काफी चोटें लगी हुई हैं, ये तो हिलडुल भी नहीं रहा। वो उसके फेस की तरफ देख रहे हैं। हाना कहती है ये तो वाइट मैन है, ऐसे बोलती है कि ये तो वाइट मैन है। तो सडाओ जो है वो उसके घाव ढूंढने में लगा होता है। ब्लड जो है उसके हाथ पे, फ्रेश फ्रेश ब्लड लग जाता है डॉक्टर के हाथ पे, है ना। इन ऑर्डर टू स्टेंच द fearful ब्लीडिंग, अब क्योंकि बहुत बुरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी, काफी ज्यादा वो आया हुआ था, ब्लड आया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, जो समुद्री घास होती है ना, सी मॉस, वो उसके वाउंड पे, उसके घाव पे लगा दी, ताकि उसका जो खून है वो रुक जाए। अब इंसान जो है, जो मैन होता है, वो बड़ा ही अनकॉन्शियस होता है, मतलब कि उसे कोई होश वोश नहीं रहता। वो ऐसे
मतलब वो बेहोश था लेकिन वो फिर भी दर्द में तड़प रहा था, ठीक है, एंड वो उठा ही नहीं, ठीक है, वो बेहोश ही था। तो सडाओ जो है सब मटर करने लग जाता है, हमें इस इंसान के साथ क्या करना चाहिए, तो व्हाइट मैन है, ये तो हमारा दुश्मन है, ये तो अमेरिकन है, हम क्या करेंगे, अगर हमने रखा तो हम तो जेल में जाएंगे, है ना। तो सोचते हैं सबसे ज्यादा बेस्ट चीज तो ये है कि इसे वापस से समुद्र में ही डाल दो। तो हना कहती है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन सडाओ कहते हैं ये तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, एज अ डॉक्टर हम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको अपने घर में रहने के लिए जगह देंगे तो हमें तो अरेस्ट होना ही पड़ेगा, हम तो अरेस्ट हो जाएंगे, और अगर हमने किसी आर्मी को दे दिया इसको या फिर पुलिस वालों को दे दिया तो वैसे ही इसको मार देंगे, क्योंकि ये तो अमेरिकन है और जापान और अमेरिका तो को तो वॉर ही चल रहा था, है ना। तो उसके बाद वो क्या करने लग जाते हैं, दोनों के दोनों ढूंढने लग जाते हैं कि वो है कौन, है कौन वो इंसान, ठीक है। वो देखते हैं, वैसे तो अमेरिकन लग रहा था, तो अचानक से उसकी जो कैप है वो दिखने लग जाती है उस इंसान की, और उसके ऊपर लिखा हुआ था यूएस नेवी। तो ये सोचते हैं कि अच्छा ये जो है वो यूएस नेवी या फिर अमेरिका की नेवी का एक सेलर है, एक पार्ट है, या फिर एक सोल्जर है। और जैसे ही इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, तो जैसे ही पता चला कि वो यूएस नेवी का पार्ट है, तो एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि जैसे वॉर हो रहा था अमेरिका और जापान के टाइम पे। तो क्योंकि छोटा ही था, मतलब 22-23 साल का ही बच्चा था, और वो एस्केप हो गया, छुप गया उससे, और बदले में उसकी कमर में काफी ज्यादा घाव आ गए, ठीक है। सो हना ने सडाओ से पूछा क्या हम इसे वापस समुद्र में डाल सकते हैं। तो सडाओ इस बात के लिए एग्री नहीं कर पा रहा था कि हमें इतने तड़पते हुए इंसान को ऐसे समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए, है ना। इफ द मैन हैड बीन होल ही कैन टर्न, अगर ये मैन होता पूरा अच्छे से, मतलब ठीक हो जाए, तो हम इसको पुलिस को दे देते क्योंकि वो हमारा एनिमी है। लेकिन अब अमेरिकन हमारे एनिमी है और इसके चोट भी लगी हुई है, तो हम इसको वापस से सी में नहीं फेंक सकते, क्योंकि एज अ डॉक्टर हमें अपनी ड्यूटी को याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी घाव में है, कोई भी तकलीफ में है, तो हमें उसका इलाज करना चाहिए। तो हना ने देखा कि हमारे पास तो सिर्फ एक ही चीजें करने के लिए, मैं हम जो है इसे अपने घर में ला सकते हैं। सडाओ श्योर नहीं था कि उसका सर्वेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, वो सर्वेंट्स तो काफी ज्यादा डर जाएंगे क्योंकि हम एक एनिमी को शेल्टर दे रहे हैं। तो हना ने सजेस्ट किया कि वो खुद जाके सर्वेंट्स को सब बता देगी, और वो ये भी कह देगी कि ये एक बार ठीक हो जाए उसके बाद हम इसको पुलिस को दे देंगे, ठीक है। शी सेड दैट दे मस्ट डू सो, वो कहती कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, और नहीं तो हम सब के सब खतरे में आ जाएंगे। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, वो दोनों के दोनों उस मैन को लिफ्ट करते हैं। वो वैसे तो बड़ा हल्का सा होता है। उसके बाद वो जो है घर के अंदर उसको ले आते हैं, बेडरूम खाली कर देते हैं। वैसे तो इंसान बड़ा बहुत गंदा सा हुआ था, तो सडाओ ने कहा कि पहले हम इसको धो देते हैं, ठीक है। सो इफ शी फेड द वाटर ही वुड वॉश द मैन, अगर वो जो हैना है उसको उस डॉक्टर सडाओ को पानी दे देगी तो डॉक्टर सडाओ कहते हैं मैं इसको धो दूंगा। सो हना जो है वो उसको टच नहीं कर सकती थी, उस इंसान को वो सहन ही नहीं कर सकती कि मैं इस इंसान को टच करूं, है ना। सो डॉक्टर उसने हना ने अपनी सर्वेंट यूमी को कहा कि तुम ऐसा करो इसको नहला दो, है ना। सडाओ ने फिर सबको इन्फॉर्म करने की, सारे सर्वेंट्स को इन्फॉर्म करने की ड्यूटी ले ली कि मैं सबको बता दूंगा, ठीक है। सो वो जो बेहोश इंसान था यानी कि अमेरिकन था, उसका जो फेस था वो एकदम पीले कलर का हो गया था, ठीक है। और उसकी पहले पल्स चेक करी गई कि चल भी रही है नहीं, वो फेंट बेहोश था, है ना। उसके बाद जो डॉक्टर सडाओ है वो उसकी कोल्ड ब्रेस्ट के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, ठीक है। हार्ट, उन्हें पता चलता है कि इसका हार्ट जो है, दिल जो है वो चल रहा है, ठीक है। सो डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं कि वैसे तो मर जाएगा अगर मैं इसको ऑपरेशन करूंगा तो, है ना। वैसे तो वो जो मैन था वो बड़ा यंग सा था, 25 साल से भी कम का था। और मैन जो है पहले उसको धोना जरूरी था, मतलब नहलाना जरूरी था। सारे सर्वेंट्स मना कर देते कि हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, और हम सारे जो है अपने दुश्मनों को हील नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो हना जो है वो उस मैन को वॉश करती है, ऊपर ऊपर वाली बॉडी, ठीक है। और सडाओ जो है अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आता है ऑपरेशन वाले, मतलब थोड़ा बहुत ठीक वीक करने वाले, और स्टरलाइज टावल के ऊपर, मतलब ऐसा टावल जिसके अंडर, मतलब जो फ्री ऑफ बैक्टीरिया होता है, जिसके ऊपर कोई बैक्टीरिया नहीं होती, उसके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, ठीक है। अच्छा, ही बिगेन टू वॉश द मैन बैक केयरफुली। उसके बाद डॉक्टर सडाउ ने जहां पर उसकी कमर के ऊपर घाव आ रखा था वहां पे बड़ी आराम से उसको वॉश करना स्टार्ट किया। ही आस्क्ड हना
उसने हना से पूछा क्या तुम इसको एनेस्थीसिया दे दोगी, मतलब कि बेहोशी वाला दे दोगी। तो हना जो है ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, ये सुन के कि मुझे इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ठीक है। वो ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, वो जाती है बाहर गार्डन में चली जाती है, रूम से भाग जाती है और अचानक से सडाओ देखने लग जाता है कि हैना को जो है वो वॉमिट होने लग जाती है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कोई ऑपरेशन या इतना खून वगैरह ब्लड वगैरह नहीं देखा होता है ना। सो अब डॉक्टर सडाओ जो है वो क्या करने लग जाते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाते हैं। हैना अंदर आ जाती है, सडाओ जो है उससे पूछते हैं कि कॉटन को जो है ना सैचुरेट कर लो, मतलब किसी लिक्विड में, ताकि वो बेहोश रहे, और उसकी नोज के पास रख दो, उस इंसान के नोज के पास, है ना। और वो और जैसे ही वो इंसान बहुत बुरी तरीके से सांस लेने लग जाए उसको सूंघने के बाद, तो उसे हटा देनी है ऐसे कॉटन, ऐसे डॉक्टर सडाओ कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर सडाओ बिजी हो जाते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसकी बैक से कुछ निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। अचानक उनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसकी बैक में किसी हार्ड जगह पर लग जाता है। इट वॉज जस्ट नियर द किडनी, किडनी के पास ही। और बहुत क्लीन तरीके से बहुत आराम से काट के वो बुलेट जो वो निकाल लेते हैं, और मैन जो है वो ऐसे कांप सा सहम सा जाता है, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। तो सडाओ जो है उनको इंजेक्शन दे देते हैं, और मैन की जो पल्स होती है, धड़कन होती है, वो स्ट्रोंगर हो जाती है, ठीक है। हना जो है वो हैड टू सर्व, अब हना को थोड़ा बहुत सर्व करना था उस यंग मैन को, है ना, क्योंकि कोई भी सर्वेंट जो है उस रूम में नहीं घुस रहा होता। मैन जो है स्ट्रोंगर हो जाता है डे बाय डे। तो जो सर्वेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम जो है यहाँ से क्विट कर लेते हैं, मतलब कि क्विट कर लेते हैं इन द सेंस हम यहाँ से रिजाइन दे देंगे, क्योंकि हमारा ही मास्टर, हमारा ही मकान मालिक एक एनिमी को शरण दे रहा है, एक एनिमी को शेल्टर दे रहा है। सेवेंथ डे में सारे के सारे सर्वेंट्स जो है निकल जाते हैं, ठीक है, घर से रिजाइन दे देते हैं। हना जो है प्रिजनर को मॉर्निंग फूड देने आ जाती है, और वो सडाओ से पूछती है कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें क्या करना चाहिए, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे। तो आफ्टरनून में एक मैसेंजर आता है ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के, मतलब ऐसा लगता है जैसे आर्मी का इंसान है, और वो डॉक्टर सडाव से पूछता है कि ओल्ड जनरल को पेन है, आप जल्दी से आ जाओ। तो वो बड़े सहम जाते हैं उस आर्मी के इंसान को देख के कि ये हमें अरेस्ट तो नहीं करने आया, किसी को पता तो नहीं चल गया। तो हना जो है जैसे ये बात सुनती है कि ये जनरल से रिलेटेड बात है, तो बड़ा ही रिलीफ होता है हना को कि नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है। सो डॉक्टर सडाओ जो है वो आते हैं, हना को गुड बाय कहते हैं, और हना जो है अपना डर उनको बता देती है, और हना कहती है मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमें अरेस्ट कर ही लेगा। तो सडाओ कहते तुम चिंता मत करो, हम इस इंसान से जल्दी छुटकारा पा लेंगे और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर सडाओ जो है जनरल को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे एक इंसान मिला था, वो अमेरिकन है, यूएस नेवी का है, मैं जानता हूँ हमारे दुश्मन है ये, इनके साथ हमारा वॉर चल रहा है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते मैंने उनका ऑपरेशन कर दिया। तो जनरल बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी क्यों था, ये इंसान जो तुमने इनका ऑपरेशन कर डाला। फिर भी जनरल ने उनकी बात समझी, और उन्होंने जनरल ने प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरे किलर्स हैं, ठीक है, जो मेरे मतलब साथी हैं या फिर पुलिस वाले हैं, प्राइवेट जो है मेरे बॉडीगार्ड टाइप, मैं उनको भेज दूंगा, वो इस इंसान को फटाफट उड़ा देंगे, मतलब मार देंगे, और इसकी बॉडी को भी रिमूव कर देंगे। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जहाँ पर जिस भी कमरे में तुमने इसको रख रखा हो ना, इस इंसान को, इस अमेरिकन को, वहां पे तुम इसका दरवाजा खोल के और किसी दूसरे कमरे में सो जाना, मेरे असिस्टेंट्स या फिर मेरे पुलिस वाले आएंगे, किलर्स आएंगे और इसका काम कर देंगे, ठीक है। सो सडाओ जो है वो घर जाता है, वो उस प्लान के ऊपर दोबारा सोचता है। वो हाना को कुछ भी नहीं बताता कि आज प्राइवेट असिस्टेंट्स आने वाले, पुलिस वाले आने वाले। वो सरप्राइज होता है कि जैसे यंग अमेरिकन अमेरिकन जो है वो बेड से उठने लग जाता है, और वो जो है गार्डन भी चला जाता है ना। ही कंप्लेंट, वो अमेरिकन बोलता है उस डॉक्टर को कि मेरे अभी भी लेफ्ट साइड में थोड़ा स्टिफ है, थोड़ी सी जकड़न सी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो एक्सरसाइज से ठीक होगी और मसाज से तुम एकदम ठीक हो जाओगे। और उस अमेरिकन का क्या नाम होता है, टॉम नाम होता है। उसके बाद यंग अमेरिकन जो है वो बेड पे जाता है, और सडाओ जो है वो आराम से सो रहा होता है, बड़े घोड़े बेच के सो रहा होता है उस रात को। अगली मॉर्निंग सडाओ जो है गेस्ट रूम में जाता है और देखता है अमेरिकन तो आज भी सो रहा है ना। सो लगता है प्राइवेट जो वो किलर्स थे वो आए ही नहीं। ऐसी दूसरी रात भी बीत जाती है। अब जो यंग मैन होता है वो अभी भी वहीं होता है, उसने खुद को शेव भी कर लिया, और देयर वाज अ फेंट कलर इन हिज चीक, उसके चीक भी थोड़े अजीब अजीब कलर के होते हैं। सो डॉक्टर सडाओ बोलता है कि तुम अब जल्दी से ही ठीक हो जाओगे। और वो डॉक्टर सडाओ जो है वो ये सोचते हैं कि वो किलर्स तो आ नहीं रहे और मेरा भी मन नहीं मान रहा इसको मरवाने का, तो मैं ऐसा करता हूँ इसके लिए बोट रेडी कर लेता हूँ, और बीच तो यहीं पे है, मतलब आइलैंड
आइलैंड तो यहीं पर है, और अगल बगल में थोड़ा सा बोट से जाएगा तो इसको कोई आइलैंड मिल जाएगा, वहां पे कोई बोट, अलग से बोट मिल जाएगी और इसको अमेरिका ले जाएंगे, है ना। सो उस बोट में सडाउ ने फूड रख दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लोथ रख लिए, और टॉम जो है अब अपने उस लिटिल आइलैंड से, मतलब जहां पर सडाउ का घर था, वहां से चला जाता है पोस्ट, मतलब जाने के लिए तैयार होता है पोस्ट की तरफ। और डॉक्टर सडाउ कहते हैं तुम इसमें बैठ के आराम से जाना, कोई भी तुम पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, या फिर अभी कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सबके सब जो यहाँ पर पहले रहस्य थी वो स्ट्रॉम के कारण, मतलब तूफान के कारण सब चली गई थी, बेकार हो गई थी। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता है ना। अब क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉर्म का सीजन नहीं है इस वक्त, तो तुम्हें काफी सारी कोरियन फिशिंग बोट दिख जाएंगी, तुम वहां से कोरियन फिशिंग बोट के साथ निकल जाना इस देश से, जापान से, नहीं तो यहाँ पर तुम्हें कोई मार देगा, ठीक है। सो जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, सडाओ ने सारी प्रिपरेशन कर ली ताकि वो जो यंग मैन है वो छुप जाए, यहाँ का कोई उसको प्राइवेट पुलिस वाले ना मार पाए, और वहां से भी कोई जापानीज कोई उसको समझ ना पाए कि ये अमेरिकन है, कोई इसको मार ना दे, ठीक है। सो उसके लिए छुपने के लिए काफी अच्छे से प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। वो उसको फ्लैश लाइट दे देते हैं डॉक्टर सडाओ उस इंसान को, है ना। और वो कहते हैं कि जैसे ही तुम यहाँ से निकलने लग जाओ तो तुम 2 फ्लैश ऐसे से कर देना, ठीक है। ही आस्क्ड हिम टू गिव हिम 2 फ्लैशेस एज द सनसेट इन केस फूड रन आउट। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए और सनसेट हो जाए तो तुम 2 फ्लैशेस ऐसे कर देना। इन केस ही वॉज स्टिल देयर एंड ऑल राइट ही हैज टू सिग्नल ओनली 1। और अगर तुम एकदम ठीक हो, तुम पहुंच गए हो, तो तुम्हें सिर्फ एक बार सिग्नल कहना है, ठीक है, एक बार सिग्नल करना है। ही वॉज वॉन्ट, और वो कहते हैं कि तुम डार्कनेस में सिग्नल मत करना, नहीं तो कोई तुम्हें देख लेगा, ठीक है। सो प्रिजनर जो है वो जापानीज क्लोथ्स में ड्रेस होता है, एक ब्लैक क्लोथ जो है उसके गंजे सर पे होता है, ठीक है। और उसके बाद वो बोट में उसको बिठा दिया जाता है, और सडाओ वेट कर रहा होता है कि कब एक फ्लैश आएगी ताकि उसे पता चल जाए कि हाँ वो ठीक है। सो डॉक्टर सडाओ जो है वो पूरी नाइट देखता रहता है कि डॉक्टर सडाओ जो पूरी रात जनरल के ऑपरेशन में बिजी रहता है, और वो गॉल ब्लैडर में उसको बड़ी दिक्कत होती है जनरल के, वो निकाल भी देता है, ठीक है। 12 आवर्स जो है वो सडाओ कंफ्यूजन में रहता है कि जनरल जिएंगे भी या नहीं ऑपरेशन के बाद, ठीक है। देन ही बिगिन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड डिमांड फॉर फूड। लेकिन जो जनरल होते हैं वो जिंदा रह जाते हैं, और वो दोबारा से ब्रीथ करने लग जाता है बड़ी तेज तेज, ठीक है। और वो डिमांड करने लग जाते हैं कि मेरा खाना कहाँ पे है, जनरल बोलते हैं। सो सडाओ जो है वो पूछ नहीं पाया कि आपने वो भेजे क्यों निकलर्स, आपने तो प्रॉमिस किया था। सो एज अब क्या होता है, धीरे धीरे सडाओ के सर्वेंट्स आने लग जाते हैं, रूम को क्लीन कर दिया जाता है डॉक्टर सडाओ के जहाँ पर वो अमेरिकन रुका हुआ था। जब 1 हफ्ता हो गया था ऑपरेशन को जनरल के, तो सडाओ जो जनरल से पूछते हैं कि आपने वो प्रिजनर तो भेजे ही नहीं। सो सडाओ इन्फॉर्म कर देता है कि प्रिजनर जो है वो तो छुप गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे गया। तो जनरल जो है वो डॉक्टर को कहते हैं कि बेसिकली जनरल जो है वो उसको सच्चाई बताते हैं कि वैसे तो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें भेजूंगा, मैं मतलब प्राइवेट असिस्टेंट्स को भेजूंगा उस इंसान को मारने के लिए, लेकिन मैं सच में भूल गया था, मैं तो सिर्फ अपने ही उसमें लगा हुआ था कि मुझे बीमारी हो गई है, मेरा ऑपरेशन है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो मैं भेज नहीं पाया, ठीक है। लेकिन अब जो है सडाओ ने वेट किया था कि लाइट आएगी उस आइलैंड से, ठीक है, कोई मतलब मुझे पता चल जाए कि वो जो इंसान था वो ठीक है, लेकिन कोई भी लाइट नहीं आई। तो उसने सोचा कि जो प्रिजनर है वो अब सेफ है, वो चला गया है। सडाओ ने सोचा वैसे तो ये अमेरिकन बड़े ही अनलव्ड से हैं और ऐसे डिस्क्रिमिनेटिंग से हैं, तो मैं उस यंग मैन को मार क्यों नहीं पाया। वेल वो उसकी ड्यूटी थी कि हमें किसी इंसान को बचाना है अगर कोई घाव में होता है या कोई तकलीफ में होता है, क्योंकि एज अ डॉक्टर ये हर डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो जो है किसी भी तड़पते हुए इंसान को या फिर किसी भी इंसान को जो डिस्कम्फर्ट में उसको बचाया जाए, वेदर ही इज हिज फ्रेंड, एनिमी और एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी ये कहानी खत्म होती है। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, वीडियो और एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।